जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री सब्जेक्ट की लास्ट चैप्टर नंबर 12 को देखेंगे। ये लास्ट चैप्टर है। हम लोग इससे पहले 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो भी उसको कंप्लीट नहीं किया उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप आसानी तरीके से उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज लास्ट क्लास देखेंगे हिस्ट्री की, एनसीईआरटी की क्लास 6 क्लास की। और जैसे ही नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाली है, 6 क्लास की जो है चैप्टर नंबर 1 से 12 तक जितने भी अब तक के यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जितने भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उन तमाम क्वेश्चनों को लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत जल्द आप सबों के बीच आएगा और वो टेस्ट के रूप में आप सबों के बीच प्रस्तुत होगा, जो MCQ बेस होगी। ठीक है, आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे ही हम लोग 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग उसको MCQ बेस पे टेस्ट भी दे देंगे, तो इससे कमांड हम लोग का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो ना यही टेस्ट आएगी आप सबों के लिए। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े जरूर हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की बात होगी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसके बारे में इस सेशन में जानेंगे, कहाँ से इमारतें क्या होती है, चित्र कैसे होता है, मतलब इन तमाम बिंदुओं को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सबों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चाहे आप ये स्टेट पीसीएस के लेवल की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी के लिए। ठीक है था, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शॉर्ट नोट के माध्यम से इनको क्लासेस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें कहा जाता है लो स्तंभ जो है ना, ये महरौली एक जगह का नाम है जो दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लो स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ये जो ना लो स्तंभ लोहा से जो बना होती है, जो भारतीय शिल्पकारों के द्वारा से जो है भारतीयों के द्वारा बनाया गई एक जो महरौली एक जगह है जो दिल्ली में है। दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में, यानी कुतुब मीनार के आसपास जो है महरौली में एक भव्य लोह स्तंभ बनाया गया है, जो एक मतलब कि इसकी कुशलता के बारे में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में समझाता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे जो ये लो स्तंभ जो है, इसकी ऊंचाई के बारे में कहा जाए तो इसकी ऊंचाई जो 7.5 मीटर है और इसकी वजन लगभग 3 टन है। और ये कब बनाया गया था, लगभग 1500 साल पहले की बात कही गई है कि लो स्तंभ जो है ना महरौली दिल्ली में जो कुतुब मीनार के परिसर में एक खड़ा लो स्तंभ है, जो भारतीयों के शिल्पकारों के द्वारा ही उसकी कुशलता की एक अद्भुत उदाहरण के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, उसके बाद वजन 3 टन है। उसके बाद लगभग ये 1500 साल पहले बनाया गया था। उसके बाद कहता स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक टीला टाइप का होता है। ठीक है, स्तूप जो है टीला टाइप का होता है, जो कभी गोल, लंबे, छोटा या बड़ा आकार का होता है। इसकी आकार जो है कभी गोलाकार हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, तो ये एक प्रकार की आकृति होती है। और प्रदक्षिणा पथ, इसका मतलब होता है स्तंभों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। आपको इस पे ध्यान रखना है। जो देखिए इसमें जो ना आपका एनसीईआरटी में बेसिक दिया रहता है, आपको आगे जो आगामी जो भी क्लासेस में ये शब्द मिलेगा वेदिका, आपको ये वेदिका क्या होता है इसको समझाया नहीं जाएगा। आपको डायरेक्ट सिर्फ बताया जाएगा वेदिका क्या होता है। आपका 6 क्लास में वेदिका के बारे में बताया गया है और एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है, देखिए स्तूप जो है, स्तूप मतलब टीला के चारों ओर, टीला के मान के चलो ये एक टीला है, गोलाकार टीला है। इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बनाया गया है। ठीक है, देखो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ चारों ओर और इसकी वृत्ताकार आकार में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसका इसी को ये परिक्रमा करने के जो है ना, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, इसके पथ पर जो है चारों तरफ जो है इसकी परिक्रमा करने को ही प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। समझ आ गई? इसी रास्ते को जो ये घूमते आ रहे, इसी रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। ओके, उसके बाद कहा जाता है अमरावती जो एक स्तूप है, भव्य स्तूप है। ठीक है, जो 2000 साल पहले बनाया गया था। मतलब अमरावती एक टीला टाइप का है और ये 2000 साल पहले बनाया गया था। उसके तहत महाबलीपुरम तथा एहोल,
महाबलीपुरम तथा ऐहोल ये पत्थरों से बने मंदिर हैं, ये पत्थरों से बने मंदिर हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अब अजंता, अजंता जो है एक गुफा है, आप सभी जानते होंगे, जो महाराष्ट्र में अजंता गुफा, ठीक है। और ये पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई है। अजंता एक प्रकार का गुफा है जो सैकड़ों साल यानी कि कई सौ सालों के दौरान, ठीक है, इसमें कई गुफाएं खोदी गई है, ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के लिए। इसमें जो अजंता गुफाओं में सबसे ज़्यादा किसके लिए खोदी गई थी गुफाएं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध के भिक्षुओं के लिए खोदी गई थी। उसके बाद कहता है 1800 साल पहले यह एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दीकरम की रचना इलांगो नामक कवि ने लिखी थी। ये जो है अजंता गुफा के बारे में कहा गया, ये तमिल भाषा में, तमिलन जो थे एक कवि थे, महाकाव्य कवि थे, जो जिसकी रचना क्या कौन कहते हैं? इलांगो, ठीक है, एक कवि का नाम है इलांगो, और शिल्पद्दीकारम नामक मतलब रचना में किया था। ओके, उसके कहा जाता है पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन मतलब ओल्ड, पुराना, ठीक है, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती देवा की चर्चा की गई है पुराण में। उसके बाद पुराण जो सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो ये सबसे भी चीज़ें जानते हैं। उसके बाद माना जाता है कि पुराणों तथा महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। माना जाता है कि पुराण और महाभारत के जो रचना किसने किया था? व्यास नामक ऋषि ने किया था, ठीक है, व्यास नामक ऋषि ने किया था। उसके बाद कहता है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जो गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि आर्यभट्टीय नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो गणितज्ञ या खगोल शास्त्री जो थे एक आर्यभट्ट, उन्होंने लिखा था कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। उसके बाद कागज का आविष्कार लून यानी चीन ने लगभग 1900 साल पहले किया था। लून जो है चीन का एक जगह है, उन्होंने वहाँ किया था, ठीक है। तो ये रही आपका कागज़ के बारे में, किताब के बारे में। तो इस तरह से 12 चैप्टर को भी हम लोग देख चुके हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग जैसे बताया मैंने कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके टेस्ट लाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग नेक्स्ट सेशन के माध्यम से जानेंगे। और इस तरह से हम लोग 6 क्लास की NCERT कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास की हम लोग NCERT को लाने का प्रयास करेंगे। ओके, आई होप कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।